तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए जिनका नाम है कैप्टन मैवरिक। ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और इस फील्ड में ये 30 साल का अरसा गुजार चुके हैं। एयरफोर्स में सारे लोग इनको जानते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक इनको जो भी मिशन असाइन हुआ है वो इन्होंने बड़ी बहादुरी से पूरा किया है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि मैवरिक को टॉप गन की तरफ भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर सके। सबको इनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। अब जैसे ही मैवरिक वहाँ पर पहुंचकर टॉप गन में एंटर होते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। उनके पिक्चर्स वैसे ही वहाँ पर लगी हुई है और लोग आज भी उन्हें उसी तरह से जानते हैं। अब जो उनका यहाँ पर कुलीग हुआ करता था वो भी अब एक सुपीरियर पायलट है, तो ये देखकर खुश होते हैं। अब मैवरिक को अभी यहाँ पे खुद भी कुछ नहीं पता था कि ये टॉप मिशन क्या होने वाला है, तो अब वो यहाँ पर टॉप गन के इंचार्ज के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि मिशन कैसा है और मुझे इसमें क्या क्या कुछ करना होगा। तो अब इंचार्ज इन्हें आगे से ये डिटेल में बता देते हैं कि दुश्मन कितनी मैली आंख रखे हुए है और उनकी बेस कुछ ऐसे पहाड़ों में है जहाँ वो छुप कर रह रहे हैं और कोई उन तक नहीं पहुंच सकता सिवाय आर्मी के या कैप्टन मैवरिक के, जो जाकर उनको वहां से खत्म करेंगे, उन्हें निकालेंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि वहां पर पहाड़ों में बैठे हुए दुश्मन इन पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो इनको खत्म करना ही बेहतरीन हल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला है कि पहाड़ जिस तरह से स्ट्रक्चराइज्ड हैं, यानी जिस तरह से बने हुए हैं, वो मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको देखकर समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सा पहाड़ कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा पहाड़ कहाँ पर है, मतलब वो काफी ऊपर नीचे है। तो पहले तो कैप्टन मैवरिक और उनकी टीम को वहां पर जाकर उनकी बेस को ढूंढना होगा, इस मैप को समझना होगा और पता लगाना होगा कि पहाड़ों में से रास्ते कौन से निकलते हैं। उसके बाद वो उनकी बेस पर हमला कर सकेंगे। तो ये मिशन और ये काम काफी मुश्किल होने वाला था, तभी तो कैप्टन मैवरिक को चुना गया था। अब ताकि मैवरिक यहाँ पर कंफ्यूज ना हो तो उन्हें ये भी बताया जाता है कि टॉप गन में पहले और कितने पायलट्स आ चुके हैं। अब उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इस कैप्टन मैवरिक को बताया जाता है। अब यहाँ पर जब सारी टीम को दिखाया जा रहा होता है तो कैप्टन मैवरिक एक लड़के को पहचान लेता है। वो लड़का होता है मैवरिक के दोस्त का बेटा। मैवरिक के दोस्त की जान चली गई थी क्योंकि वो एक प्लेन को उड़ाते हुए अपने मुल्क की खातिर मारे गए थे। उसके बाद एक रूम में यानी कॉन्फ्रेंस रूम में सारे के सारे पायलट्स को बुलाया जाता है और वहां पर कैप्टन मैवरिक को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो वहां पर नए होते हैं। तो वो सारे पायलट्स को इनका इंट्रोडक्शन देते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि मिलिए इनसे, ये आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं, यानी आज से ये आपको जो भी कमांड करेंगे या आपसे कहेंगे आपको उसे पूरा करना होगा। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक माइक के सामने आकर उन सब पायलट से जो अब उनके स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनसे ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि अब हमें काम किस तरह से करना है। लेकिन तभी कैप्टन मैवरिक की नजर पड़ती है उस बुक के ऊपर जो सारे कैप्टन ने और पायलट्स ने पकड़ी हुई है। उसमें सारे रूल्स थे, ट्रेनिंग थे कि किस तरह से काम करना है। लेकिन ये देखकर कैप्टन मैवरिक को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि इस बुक को फेंक दो, और खुद भी उस बुक को फेंकते हुए कहते हैं कि आज से जो मैं कहूंगा वही होगा, मैं इन बुक्स को फॉलो नहीं करता। असल चीज वही होती है जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आप सीखते हैं। आखिर कब तक आप किताबों का सहारा लेंगे। अब वो टाइम आ जाता है कि सारे मिलके उस फील्ड की तरफ जाएं जहां पर इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। अब वहां पर जाते हुए कैप्टन मैवरिक देखते हैं कि उनके दोस्त का वही बेटा उनके पास से गुजर रहा है, तो उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आगे से कैप्टन मैवरिक से काफी रूड होकर बात करता है और कहता है कि आप ही मेरे फादर की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझे डायरेक्टली मत बुलाइएगा। अब कैप्टन मैवरिक यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो लड़का यही समझ रहा होता है कि ये दोनों साथ थे तो मेरे बाप की मौत की जिम्मेदारी भी कैप्टन मैवरिक की ही होगी। अब वहाँ पर मौजूद सारे पायलट्स ये बात नोट कर लेते हैं कि कैप्टन मैवरिक ने जब उस लड़के को बुलाया था तो वो आगे से उनको इग्नोर कर रहा था, तो ऐसी भी क्या बात हो सकती है क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि अंदर से इंटरलिंक्ड है, यानी वो लड़का कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा है। अब ये सारे पायलट्स अपने अपने प्लेन्स में उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग होनी है और इस ट्रेनिंग को कहा जाता है डॉग फाइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डॉग फाइट इज। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर सारे पायलट्स एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे के प्लेन को नकली का क्रैश करने की कोशिश करते हैं, यानी सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हमने प्लेन क्रैश कर दिया है, लेकिन वहां पर सिर्फ उसका निशाना लिया जाता है कि इनका निशाना किस हद तक ठीक है, किस हद तक ये एक प्लेन को ओवरटेक कर सकते हैं। क्योंकि प्लेन के लॉन्च सिस्टम में अभी कोई मिसाइल या कोई ऐसी
ऐसी गोली इंस्टॉल नहीं की गई होती जिससे अगले का प्लेन क्रैश हो, तो ये इजीली यानी बेफिक्र होके एक दूसरे के साथ ये फाइट कर सकते हैं और ये इनकी अपनी ट्रेनिंग के लिए और एमिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक यानी इनके कमांडिंग ऑफिसर और बाकी सारे पायलट्स में ये डिसाइड होता है कि इनमें एक ऐसी फाइट होगी जहाँ पर सारे के सारे पायलट्स एक तरफ और कैप्टन मैवरिक अकेले एक तरफ। अब सारे पायलट्स मिलके कैप्टन मैवरिक पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अगर कैप्टन मैवरिक जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके बदले में उन बाकी सारे पायलट्स को 200 ईच पुशअप लगानी पड़ेगी, यानी हर बंदे को 200 बार पुशअप्स लगानी होंगी। और अगर बाकी पायलट्स जीत गए तो कमांडर को यानी कैप्टन मैवरिक को वो करना होगा जो सारे पायलट्स डिसाइड करेंगे। तो अब ये फाइट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी। अब वो टाइम आ जाता है जब इनके दरमियान ये फाइट शुरू होती है। कैप्टन मैवरिक अपने प्लेन को घुमाते हुए बाकी सारे पायलट्स की प्लेन के सामने लेकर आते हैं और एक एक करके सब पर फेक अटैक करते हुए उनका प्लेन फेक क्रैश कर देते हैं। और उनकी तरफ से यानी किसी भी पायलट की तरफ से कैप्टन मैवरिक का प्लेन क्रैश ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब था यहाँ पर कैप्टन मैवरिक जीत जाते हैं और बाकी सारे पायलट्स हार जाते हैं। तो उनको वो करना था जो कैप्टन मैवरिक ने उनसे कहा था। अब जब ये फाइट खत्म होती है, वो लैंड करते हैं, तो उन सबको 200 पुशअप्स लगानी पड़ती हैं। और बस यहाँ पर तो उनका एनर्जी लेवल ऐसे डाउन होता है कि साथ ही उनकी नजर में और उनके दिल में कैप्टन मैवरिक की इज्जत का लेवल अप हो जाता है। यानी इस सब के बाद वो कैप्टन मैवरिक की और भी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि ये आम कैप्टन या आम पायलट बिल्कुल नहीं है और हमें अब इनकी बात मानना होगी अगर हम भी अच्छे पायलट्स बनना चाहते हैं। बस यहाँ पे आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाती है और अच्छाई की तरफ बढ़ती है जब आप सोचते हैं कि हमें सीखने से और भी अच्छा करने का मौका मिलेगा और हम खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे। अब उधर जो पहले सारे पायलट्स को नहीं पता था कि उस लड़के का जिसके फादर कैप्टन मैवरिक के दोस्त थे, आखिर क्या रिश्ता है कैप्टन मैवरिक से, तो आज उनको ये बात पता चल जाती है कि कैप्टन मैवरिक की वजह से उस लड़के के फादर की डेथ हुई थी। लेकिन बात असल में ये नहीं थी, जो फैक्ट है मैं आपको बताती हूँ। इनफैक्ट कैप्टन मैवरिक उस प्लेन में को पायलट थे अपने दोस्त के। जब वो प्लेन क्रैश हुआ, कैप्टन मैवरिक की तो जान बच गई, लेकिन उनके उस दोस्त की जान चली गई थी। इसीलिए उस दोस्त का बेटा ये समझने लग गया कि इन्होंने यानी कैप्टन मैवरिक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मेरे बाप ने अपनी जान कुर्बान कर दी और इन्होंने मेरे बाबा को बचाने की कोशिश भी नहीं की। पर अब इस बात को साइड पर रखते हैं। कैप्टन मैवरिक ये बाकी पायलट से कहते हैं क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि वो लोग उस जगह जाएं, उन माउंटेन्स में जाएं जहां पर दुश्मन छुपा हुआ है। अब उनको समझाने लगते हैं कि कैसे वहां पर जाना है, रास्ते कैसे ढूंढने हैं और अटैक कैसे करना है। पर अभी वहां जाने के लिए इनकी ट्रेनिंग अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इन्हें कुछ दिन और ट्रेनिंग करना होगी। तो इसके लिए ये लोग दोबारा से उस फील्ड में जाते हैं और उसी तरह से डॉग फाइटिंग करने लग जाते हैं। और फिर इनकी कॉन्स्टेंटली क्लासेस होती रहती हैं जिसमें कैप्टन मैवरिक इनको नए नए तरीकों से ट्रेन करते रहते हैं। अब एक दिन क्लास में बैठे हुए काफी बुरी चीज होती है, क्योंकि अब बाकी सारे पायलट्स को यानी क्लासमेट्स को पता चल चुका था कि वो लड़का यानी कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा क्या सोचता है और क्या कहता है। तो वो सारे उसको तंग करने लग जाते हैं कि हाँ तुम्हारे बाप की तो डेथ कैप्टन मैवरिक की वजह से हुई है, लेकिन कैप्टन मैवरिक तो इतने अच्छे हैं। और उसको काफी अजीब बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस लड़के की बाकी पायलट्स के साथ और उस पायलट के साथ जिसने ऐसा कहा होता है बहस होने लगती है। अब मैवरिक वहां आकर काफी गुस्सा होते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम लोग हर टाइम लड़ते रहते हो? क्या तुम लोग एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हो जब हर टाइम एक दूसरे से लड़ते रहोगे? एक टीम बनने के लिए यूनिटी चाहिए होती है, जो कि तुम लोगों में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस मिशन के लिए मेरे साथ काम करने के लिए सूटेबल हो। अब मैवरिक इन सबको लेके काफी परेशान होते हैं, तो अपने पुराने कोलीग के पास जाते हैं जो अब टॉप गन के सुपीरियर इंचार्ज है, सुपीरियर पायलट है। उनका नाम आइसमैन होता है। अब मैवरिक वहां पर जाकर उनसे बात करने लग जाते हैं कि मेरी टीम की आपस में बनती नहीं है और जब तक इनकी आपस में बनेगी नहीं, ये एक साथ मिलकर कैसे उस मिशन पर जा सकेंगे। मुझे तो डर है कि दुश्मन को तबाह करते करते कहीं मेरी अपनी टीम न तबाह हो जाए। अब यहाँ पर आइसमैन बीमार होने के बावजूद उससे कहते हैं कि नहीं, तुम उनको अपने साथ लेकर चलो, तुम में टीम को लीड करने की एबिलिटीज हैं, तो तुम उनमें टीम वर्क क्रिएट करो। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और कैप्टन मैवरिक वहाँ से आ जाते हैं। अब वहाँ पर आकर वो सोचते हैं कि क्यों ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखी जाए जिसकी वजह से मेरी टीम में अपना टीम वर्क शामिल हो जाए, यानी वो एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे का ख्याल करने लगे। अब आते ही वो एक वॉलीबॉल मैच रखते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे पायलट्स आपस में खेलते हैं और उन्हें फील ही नहीं होता कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है,
बल्कि वो इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और इस मैच का फायदा ये होता है कि उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद खबर आती है कि आइसमैन की यानी कैप्टन मैवरिक के साथी की डेथ हो चुकी है। कैप्टन मैवरिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके फ्यूनरल में सैल्यूट करते हैं, यानी जो उनके फ्यूनरल के सारे रिचुअल्स होते हैं वो खुद परफॉर्म करते हैं। और ऐसा करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के जाने का बहुत गम था। अब इसके बाद सारे के सारे पायलट्स और कैप्टन मैवरिक के स्टूडेंट एक जगह जमा होते हैं और इनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है, यानी कैप्टन मैवरिक इन्हें समझाने लगते हैं कि अब हम मिशन पर जाने लगे हैं, हमें टीम वर्क होना चाहिए और हमें ये मिशन जीत कर ही वापस आना है। अब वो सारे एक एक करके उस जगह पर जाते हैं। उनको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन मैवरिक और बाकी सारे पायलट्स उनके पीछे आ रहे होते हैं और फाइनली उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहां पर दुश्मनों की बेस है। अब उन पहाड़ों पर काफी बर्फ होती है, उन्हें उनकी बेस ढूंढने में मुश्किल तो हो रही होती है, लेकिन वो साथ अपने मिसाइल्स और काफी चीजें ऐसी लेकर गए होते हैं जिनसे वो अपना डिफेंस कर सकें और उस बेस को निकाल सकें कि वो कहाँ पर है। अब वहां पर मिसाइल लॉन्च करने लग जाते हैं, लेकिन तभी दुश्मन की तरफ से हमला होता है और वो कैप्टन मैवरिक के प्लेन पर आकर लगता है। ये प्लेन क्रैश दुश्मनों के एयरक्राफ्ट में से निकलने वाले मिसाइल से हुआ था। लकीली कैप्टन मैवरिक उसमें से निकलकर दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान फिर से बच जाती है। अब जैसे उनकी आंखें खुलती हैं तो उनके सामने दुश्मनों का एक पूरा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें उनमें से दुश्मन आते हैं। अब जैसे ही वो कैप्टन मैवरिक के ऊपर गोली चलाने वाले होते हैं तभी वहां पर एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। कैप्टन मैवरिक के दोस्त का वो बेटा जो हमेशा से कैप्टन मैवरिक से नफरत करता आया है, वो यहाँ पर अपने प्लेन में आता है और दुश्मनों को फायर करते हुए तबाह कर देता है और साथ ही साथ उस एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर देते हैं। उसमें से काफी ऊंची ऊंची आग निकलने लग जाती है। अब इसके बाद कैप्टन मैवरिक के दोस्त का वही बेटा यानी यही पायलट जिसने कैप्टन मैवरिक की यहाँ पे अब जान बचाई है, ये अपना प्लेन थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं ताकि दुश्मन पर दोबारा से हमला कर सके। अब तभी दुश्मन का प्लेन आकर उसी लड़के के प्लेन को क्रैश करने वाला होता है, पर उससे पहले ही वो पायलट पैराशूट को यूज करते हुए अपने प्लेन से बाहर आ जाता है। कैप्टन मैवरिक फौरन से भागकर जाते हैं और उस पायलट को देखते हैं कि क्या वो ठीक है, और लकीली वो यहाँ पर ठीक होता है। अब उससे कहते हैं कि आओ साथ मिलकर चलते हैं। अब यहाँ दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है और टीम वर्क भी आने लगा है। वो दोनों साथ मिलकर जाते हैं अपनी एक एयर बेस में जहाँ पर से वो एक और प्लेन लेते हैं और अब दोनों उसमें एक साथ बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक मेन पायलट है और उनका को पायलट वही पायलट है यानी उनके दोस्त का बेटा। और यहाँ पर हमें उस सीन के भी फ्लैशबैक्स आते हैं जब कैप्टन मैवरिक अपने दोस्त यानी अपने को पायलट के साथ बैठे हुए थे और आज उनके बेटे के साथ बैठे हुए हैं। अब इनके टीम वर्क का अच्छा करना ये होता है कि ये लोग वहां पर जाकर यानी दुश्मन की बेस के ऊपर जाके मिसाइल्स लॉन्च करते हैं और एक एक करके उनकी सारी बेसेस, उनके एयरक्राफ्ट्स और उनको तबाह बर्बाद करने लग जाते हैं। अब जब वहां पे दुश्मन का नामो निशान भी नहीं रहता, ना उनके वेपन्स रहते हैं, ना उनके मिसाइल्स रहते हैं, ना ही एयरक्राफ्ट, यानी उनका वहां से सफाया हो चुका था। तो ये मिशन अब हो चुका था कंप्लीट और इसके लिए वो सारे पायलट्स और कैप्टन मैवरिक बेहद खुश थे। और जब वो वापस आते हैं यानी टॉप गन में एंटर होते हैं तो उनका बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। उनकी सारी बहुत तारीफें करते हैं और क्लैप करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मिशन काफी ईमानदारी के साथ और टीम वर्क के साथ जीत लिया था। सब पायलट्स को हम आपस में गले मिलता हुआ देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन मैवरिक ने उन्हें किस तरह से अच्छी तरह ट्रेन किया, उनको बहुत अच्छे तरीके से लीड किया और कैसे उनमें प्यार बढ़ाया। और यही वजह थी, यूनिटी ही थी जिसने उनको जिता दिया। और इसी तरह से सारे पायलट्स की स्माइल के साथ और सारे लोगों की खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।